जयललिता, जिन्हें प्यार से अम्मा कहा जाता था, भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिला नेताओं में से एक थीं। उनका जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है, फिल्मों की दुनिया से लेकर राजनीति के शिखर तक पहुंचने की कहानी। उन्होंने न केवल तमिलनाडु की राजनीति को बदल दिया, बल्कि महिला नेतृत्व की एक नई पहचान भी बनाई। तो फटाफट से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को मैसूरब, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिससे परिवार आर्थिक कठिनाइयों में आ गया। उनकी मां, जो फिल्मों में काम करती थी, ने जयललिता को भी फिल्म इंडस्ट्री में लाने का निर्णय लिया। जयललिता बहुत होनहार छात्रा थी और पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया और जल्दी ही एक सफल अभिनेत्री बन गई। उनकी जोड़ी खासकर मशहूर अभिनेता और बाद में राजनेता बने MG रामाचंद्रन के साथ बहुत लोकप्रिय रही। यही रिश्ता उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत का कारण बना। MGR ने ही जयललिता को राजनीति में लाने के लिए प्रेरित किया। 1982 में उन्होंने AIADMK, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी ज्वाइन की। शुरुआत में उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें एक सिर्फ अभिनेत्री के रूप में देखते थे। पार्टी के अंदर भी विरोध था, लेकिन जयललिता ने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना ली। 1987 में MGR की मृत्यु के बाद पार्टी में नेतृत्व को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। यह जयललिता के लिए सबसे कठिन समय था। उन्हें न केवल राजनीतिक विरोधियों का सामना करना पड़ा, बल्कि पार्टी के अंदर भी कई चुनौतियां थीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। 1991 में जयललिता पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। मुख्यमंत्री के रूप में जयललिता ने कई बड़े और प्रभावशाली फैसले लिए। उनकी योजनाएं खासकर गरीबों और महिलाओं के लिए थीं। अम्मा कैंटीन, जहां सस्ता और पौष्टिक खाना मिलता था। अम्मा पानी और अम्मा दवा, सस्ती आवश्यक सेवाएं। महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा और कल्याण योजनाएं। इन योजनाओं के कारण वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो गईं और उन्हें अम्मा कहा जाने लगा। जयललिता का राजनीतिक जीवन सिर्फ सफलता से भरा नहीं था। उन्हें कई विवादों और कानूनी मामलों का भी सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार के आरोप, आय से अधिक संपत्ति का मामला, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हर बार वे वापसी करने में सफल रहीं। उनकी यह क्षमता उन्हें और भी मजबूत नेता बनाती है। जयललिता कई बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। 1991, 2001, 2011 और 2015। इस बार उन्होंने अपने विरोधियों को कड़ी चुनौती दी और जनता का विश्वास जीता। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जनता से सीधा जुड़ाव, मजबूत निर्णय लेने की क्षमता, करिश्माई व्यक्तित्व। जयललिता भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। उन्होंने यह साबित किया कि एक महिला भी पुरुष प्रधान राजनीति में शीर्ष तक पहुंच सकती है। कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रहना संभव है। उन्होंने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे उनकी स्थिति समाज में बेहतर हुई। जयललिता का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे आत्मविश्वासी, अनुशासित और सख्त निर्णय लेने वाली नेता थीं। वे अपने फैसलों पर अडिग रहती थीं और कभी दबाव में नहीं आती थीं। 5 दिसंबर 2016 को जयललिता का निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूरे तमिलनाडु में शोक की लहर दौड़ गई। आज भी लोग उन्हें अम्मा के रूप में याद करते हैं। उनकी योजनाएं जारी हैं। उनकी पार्टी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही है। जयललिता का जीवन एक असाधारण कहानी है, एक ऐसी महिला की जिसने हर मुश्किल को पार करके सफलता हासिल की। उन्होंने यह साबित किया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि जनता की सेवा है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही और महान नेताओं और क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।